कुंभ मेला शुरू होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने एक ना एक बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह जरूर सुना होगा। किसी मूवी में, कहानियों में या फिर इस कहावत में कि दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए। भगवान, तूने कुंभ का मेला क्यों बनाया? कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। कुंभ मेले के बारे में आप सभी ने बहुत सारी होर्डिंग्स में, टीवी में और न्यूज चैनल्स में अभी तक देख ही लिया होगा। इनमें 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है इसमें, जो अमेरिका की कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा है। यानी पूरे के पूरे अमेरिका देश की पूरी आबादी से भी ज्यादा लोग इस महाकुंभ मेले में आएंगे। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि ये एक महाकुंभ है जो बहुत सालों बाद होने वाला है। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज में होने वाला है। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग लिस्ट में दर्ज है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। 2019 में प्रयागराज में ही अर्धकुंभ मनाया गया था, जिसमें लगभग 24 करोड़ लोग देश विदेश से आए थे। और 2025 में करोड़ों लोग जो एक ही आस्था से जुड़े हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक महान तीर्थ पर्व है। तो आज के इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ होता है, इसका महत्व क्या है और भी काफी कुछ जो कुंभ मेले से जुड़ा हुआ है। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र और विशेष रूप से नेक्टर यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश। पुरानी मान्यताओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य और साम्राज्य उनसे छिन जाएगा। इस श्राप के कारण असुरों ने देवताओं पर हमला किया। इस कारण सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे सब मिलकर समुद्र मंथन करें। इस समुद्र मंथन से अमृत से भरा हुआ कलश निकला, जिससे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर सभी देवताओं को अमृत पिला दिया। इस कारण देवताओं और असुरों में 12 दिनों का युद्ध हुआ और इस युद्ध के कारण जयंत अमृत से भरा हुआ कुंभ लेकर वहां से भागा। उसने ये कुंभ 4 अलग अलग जगहों पर रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में और त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारे पृथ्वी पर 12 साल, तो इसीलिए हर 12 साल में एक बार महाकुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज में 3 नदियां मिलती हैं, सफेद धारा वाली गंगा, नीली धारा वाली यमुना और अदृश्य भूमि से आने वाली मां सरस्वती। और तीनों नदियां जब मिलती हैं तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। तो ऐसा कहा जाता है कि देवता मानवीय रूप धारण करके आज भी यहाँ स्नान करने आते हैं। इस बार राशि स्नान की तिथियां हैं 13 जनवरी पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी अमावस्या, 3 फरवरी वसंत पंचमी, 12 फरवरी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। कुंभ मेले के दौरान करोड़ों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। डाटा के हिसाब से 2019 के अर्धकुंभ में 6 लाख लोगों को जॉब मिली थी और इसी कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ इकोनॉमिक बिजनेस वैल्यू जनरेट हुई थी। महाकुंभ 2025 ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट के डाटा के हिसाब से इस साल लगभग 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आने वाले हैं। तो इसीलिए एरिया को बढ़ा दिया गया है और पार्किंग के लिए भी अलग से जगह बनाई गई है। बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इस साल महाकुंभ के मेले के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टेंट्स लगाए गए हैं, 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट्स बनाए गए हैं और ये माना जा रहा है कि इस साल का महाकुंभ
अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला होने वाला है। तो दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये भारत की संस्कृति, भारत की आस्था और भारत के इतिहास को दर्शाता हुआ एक जीवंत प्रतीक है। ये एक समागम है धर्म, संस्कृति और आस्था का, जहाँ लोग अपने घरों से निकलते हैं अपने पाप धोने के लिए और मन की शुद्धि के लिए। तो आप में से कितने लोग इस बार महाकुंभ मेले में जाने वाले हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।